हेलो बच्चों, मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाने से पहले कुछ आपको एक निर्देश देने जा रहा हूं जिसकी बहुत आवश्यकता है इस चैप्टर में। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th में पढ़ा रहा हूं। 1.2 पढ़ाने से पहले इसकी बहुत जरूरत है बच्चों। सम संख्याएं, इवन नंबर, वह संख्याएं जो दो से पूरा पूरा कट जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। बच्चों समझ में आई बात मेरी? वह संख्याएं जो दो से पूरा पूरा कट जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 डॉट डॉट ऐसा। और बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है, जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई संख्या अगर इकाई का अंक होती है तो वह संख्या बच्चों सम संख्या होती है, इवन नंबर होती है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको सम संख्या समझ में आ गया होगा, आ गई होगी। सम संख्या किसे कहते हैं? कि वह संख्याएं जो दो से पूरा पूरा कट जाती है सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्या छांटने के लिए सबसे पहले हमको चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी कोई संख्या न हो, उसकी इकाई का अंक देखा जाता है। इकाई का अंक होना चाहिए 0 या 2 या 4 या 6 या 8, इनमें से कोई अंक होना मस्ट है। तो वह संख्याएं सम संख्या होंगी, चाहे जितनी बड़ी संख्या होंगी। विषम संख्या बच्चों आती टॉपिक हमारी। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बच्चों 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, ये ऐसी संख्याएं जो दो से नहीं कटती। वह संख्याएं जो दो से नहीं कटती हैं विषम संख्याएं और नंबर कहलाती हैं। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपकी विषम संख्याएं समझ में आ गया होगा। वह संख्याएं जो दो से ना कटे उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। तथा वह संख्याएं जो दो से कट जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं बच्चों। फिर आता आभास संख्या बच्चों, अगली टॉपिक आती है आभास संख्याएं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? वह संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक स्वयं संख्या। वह संख्याएं जिनके केवल दो ही अभाज्य गुणनखंड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं, आभास संख्याएं कहलाती हैं। जो जिसमें क्या होना चाहिए? गुणनखंड में एक होना चाहिए, एक संख्या वो स्वयं होनी चाहिए, आभास संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बच्चों एक, अगर कोई कहता एक के अनेक गुणनखंड एक हो सकते हैं, इसलिए एक भाज्य संख्या नहीं है। पहली भाज्य संख्या 2 है बच्चों, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। आभास संख्या 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 9 कट जाएगा बच्चों, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 21 नहीं होगा। 21 के 3 गुणनखंड, 1 3 से कटिए, 7 से कटिए, इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए 21 जो होगा वो आभास संख्या नहीं होगी, वो भाज्य संख्या होगी। 23 के बाद बच्चों यहाँ से 29 है, 31 है, 37 है, आदि ऐसी बहुत सी संख्या नहीं। अर्थात वह संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक संख्या वो स्वयं और एक। जैसे 2 है तो 2 के दो ही गुणनखंड होंगे, एक होगा और एक 2। इससे सबसे छोटी आभास संख्या बच्चों 2 होती है, सबसे छोटी आभास संख्या 2 होती है। इसके बाद में बच्चों हम आते हैं भाज्य संख्याएं। वह संख्याएं जिनके आभाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं
कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं बच्चों? वह संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वह सभी संख्याएं बच्चों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16 डॉट डॉट ऐसे। सबसे छोटी भाज्य संख्या बच्चों 4 होती है, परंतु हमको ध्यान रखना एक नोट में लिखना है बेटा, एक नोट पॉइंट में एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक को हम ना भाज्य संख्या में लिखते हैं प्राइम नंबर में, ना तो हमको कंपोजिट नंबर में लेना है, ना अभाज्य में ना अभाज्य में। एक ना भाज्य ना अभाज्य, क्योंकि भाज्य संख्याओं के लिए कंडीशन क्या होती है बच्चों? जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वह संख्याएं क्या कहलाती है बच्चों? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं, वह संख्याएं बच्चों क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। भाज्य संख्या क्या कंडीशन होती है बच्चों? वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अर्थात जैसे 4 है, 4 एक से भी, एक भी इसका खंड है, 2 भी खंड है, 4 भी खंड है, इसके 3 खंड। 6 है बच्चों, 6 के 1 से भी कड़ी, 2 से भी कड़ी, 3 से कड़ी, 6 के कई खंड हो रहे हैं, इसलिए ये संख्या बच्चों भाज्य संख्याएं हैं। एक में देखो, एक हो चाहिए एक संख्या और एक उससे दूसरी संख्या होनी चाहिए भाज्य संख्या के लिए। तो हमने क्या कहा है? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड होने का मतलब एक और एक स्वयं के सिवाय कोई अदर चीज भी गुणनखंड होना चाहिए, तो उससे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। इस कंडीशन के आधार पर उपरोक्त शर्त के अनुसार एक ना तो भाज्य है और एक ना ही अभाज्य है। सह-आभाज्य संख्याएं क्या होती है बच्चों? सह-आभाज्य संख्याएं, मैं सबसे इसके पहले मासा के बारे में जानकारी मैंने आपको दिया था। सह-आभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं बेटा? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वह संख्याएं जिनके सह प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? वह संख्याएं, वह दो संख्याएं जिनमें जिनका मासा 1 होता है, अर्थात केवल और केवल दोनों संख्याएं 1 से कटती हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे बच्चों यहां से मैं ले रहा हूं, जैसे बच्चों में ले रहा हूं 2, 5, 2, 7, 9, 15, 9, 17, वह संख्याएं जिनका मासा केवल 1 होता है, महत्तम समापवर्तक केवल 1 होता है, वह सभी सह-आभाज्य संख्या के 9, 17 दोनों किससे कटेंगी? केवल 1 से, और किस संख्या से नहीं कटेंगी बच्चों? जैसे मुझे लेना है 25, 36, 25, 36, 25 और 36 दोनों संख्याएं केवल 1 से कट सकती हैं और इनको कोई काटने वाला और कोई अंक नहीं है। वह संख्याएं जिनमें केवल और केवल उनका मासा 1 होता है, उन संख्याओं के युग्म को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं बच्चों। जैसे 18, 29, ये दोनों संख्याएं, इन दोनों को काटने वाली संख्या केवल 1 होगी और कोई संख्याओं से नहीं कट सकते हैं। जैसे 11, 13, जैसे 17, 19, ऐसे बहुत से युग्म हो जाएंगे। अर्थात यहां समझ में बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपके आ रहा होगा, वह संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, अर्थात दोनों संख्याएं केवल 1 से कटती हैं और दोनों संख्याएं किसी चीज से नहीं कटती हैं, उन संख्याओं को ऐसे भी कह सकते हैं, वह संख्याएं जिनका गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में 1 आता है, वह संख्या क्या होती है? सह-आभाज्य कहलाती हैं। इसके बाद बच्चों में आते हैं फार्मूला पर। इससे पहले मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम आप छोटे छोटे क्लासों में तमाम जगह से पढ़कर आ गए होंगे। देखो बच्चों, यहां से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर,
मासा गुणे लासा बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। फिर बच्चों इसी को हम उल्ट के लिख देंगे, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, उल्ट के लिख दिया है कोई। अब तीसरी फार्मूला बेटा, तीसरा फार्मूला, अच्छा बेटा एचसीएफ होता क्या है, दी गई संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट देती है उससे हम क्या कहते हैं बच्चों, एचसीएफ कहते हैं। दी गई संख्याओं में वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याएं उस संख्या को पूर्णतः काट देती हैं, उससे हम बच्चों विभाजित कर देती हैं, उसे हम एलसीएम कहते हैं बच्चों। इस प्रकार से मैं इसके बारे में पीछे मैं डिस्कशन कर चुका हूं। यहां से बच्चों अगर हमको सेकेंड नंबर निकालना हो, सेकेंड नंबर इक्वल टू, सेकेंड नंबर निकालेंगे बच्चों तो हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम अपान फर्स्ट नंबर, FRIST फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हो गया बच्चों। चौथा फार्मूला यहां से बन गया बच्चों, अगर हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकाले थे तो एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू बच्चों यहां से होगी सेकेंड नंबर अपान बच्चों हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। इसी प्रकार बच्चों अगर पांचवा फार्मूला हमको निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो इसी चीज को पलट दो बेटा यहां से, फर्स्ट नंबर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, नीचे लिख देते हैं NCERT, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बच्चों अपान में हो जाएगा एचसीएफ, ये फार्मूले हैं बच्चों, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, अथवा इसको हम लिख सकते हैं बेटा से फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। और तीसरा फार्मूला हम सेकेंड नंबर निकालते हैं, तो अब सेकेंड नंबर निकालेंगे तो फर्स्ट नंबर को नीचे डिवाइड कर देंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई फर्स्ट नंबर। अगर एचसीएफ निकालते हैं बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एलसीएम। इसी चीज को हम यहाँ से ट्रांसफर, दूसरे मेन फार्मूला हमारा यही है बच्चों, क्यों पहला ही फार्मूला है, और हम एलसीएम निकालते हैं तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एचसीएफ हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.2। मैंने एक्सरसाइज 1.1 को कल पूरा कर लिया, 1.1 को मैंने कल पूरा कर लिया था। आज मुझे इन संख्याओं को जानकारी के साथ साथ मुझे एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करवाना है। कह रहा है बच्चों इस प्रश्न में निम्न के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, निम्न के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से देखिए 140 है, 140 जिस संख्या के इकाई कांक बच्चों 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनमें से कोई अंक एक अंक हो तो वह संख्या पक्का है 2 से कड़िए। बच्चों यहाँ हम देखते हैं तो 2 सत्ते 14 0, 2 तिहाई 6, 1 बच जाएगा, हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, फिर 5 सत्ते 35। यहाँ मैं देख रहा हूँ बच्चों तो हमको मिल रहा है बच्चों यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये देखिए बच्चों यहाँ से 140 का फैक्टर करने पर 2 कितनी टर्म में आता है, 2 टर्म में आता है, तो 2 की पावर 2 5 इंटू 7 हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड बच्चों। इसके बाद में हम 156 का करते हैं, तो 156 का फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। इसके इकाई कांक बेटा 0 2 4 6 8 में से है एक 6 है, इसलिए संख्या 2 से कड़ी, 2 से हम काटते हैं बच्चों, 2 से काटने पर 2 सत्ते 14 और कै 15 1, ऊपर 1 हो जाएगा नीचे 6 16, 2 अट्ठे 16, 2 से काटो 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 3 से कड़ी 3 एक कम 3 और 3 त्रिक का 9। अब मैं जानता हूं बच्चों कि 13 का कोई गुणनखंड नहीं होगा, 13 एक अभाज्य संख्या बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। बच्चों यहाँ से 2 की पावर 2 क्योंकि 2 दो बार आया है बेटा, इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया बच्चों आपका आंसर।
ये अब शेष क्वेश्चन यहाँ नहीं लग पाएंगे तो इसको हम अगले साइड से लगवा देते हैं बच्चों। बच्चों चलते हैं, अगला थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन मेरा था पहले का, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट, थर्ड है बच्चों 3825। इसका हमको बच्चों फैक्टर करना है। 3825 का फैक्टर करना है बच्चों। यहां से मैं यहाँ इस संख्या की इकाई का अंक, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, वह संख्या अवश्य ही 5 से कट जाएगी बच्चों। मैं 5 से यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ तो 5 7 जा 35, फिर बचेगा 3 और ऊपर नीचे 2, 32 यानी 32 हो जाएगा। 5 6 का 30, 2 बचेगा 5 25, फिर 5 से काट रहे बच्चों, इकाई का अंक 5 आ रहा है तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, कैसा बच्चों 2 आएगा, ऊपर 2 नीचे 6, ऊपर 2 नीचे 6 26 हो जाएगा बच्चों। 5 25, फिर क्या 26 1, ऊपर 1 नीचे 3 बच्चों, कितना हो जाएगा बेटा 15, तो 5 क्या 15। फिर बच्चों हम देखते हैं ये 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा बच्चों यहाँ से, फिर हो जाएगा बच्चों 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। अब बेटा जो 7 है थोड़ा उल्टा हो गया, पहले छोटी संख्या स्टार्ट की उससे बड़ी संख्या है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो मैं लिख रहा हूं बच्चों यहाँ से 3 × 3, फिर 5 × 5 × 7 17, तो 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 बार आया बच्चों, 5 की पावर 2, 5 2 बार आया है, × 7 17। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आया बेटा बच्चों आ रहा है, चौथा क्वेश्चन आ रहा है 5005, 5005। इसका बच्चों हमको फैक्टर करना है 5005 को। देखिए 5 से काट देते हैं बच्चों, 5 1 या 5, 5 0 5। अब मुझे देखना है कि ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि इसके इकाई का अंक, इस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है। जब 5 से नहीं कटेगा तो हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ से 7 से, और सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटने पर हमको देखना है कि इसके इकाई का 0 2 4 6 नहीं है, तो हम 2 से नहीं काटेंगे। फिर हमको देखना है 3 से, अगर अंकों का योग 3 से कट रहा तो 5 5 10, 3 से नहीं कटेगा। अंकों का योग 5 से कट रहा है तो संख्या 5 से कट जाएगी, सॉरी 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कटेगी। अब यहाँ पर अंकों का 3 से नहीं कट रहा, संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब हमको चेक करना है 5 से। 5 से देखते हैं तो 5 5 10, हाँ सॉरी इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, 5 से कट गई तो इकाई का अंक 5 हो गया, 5 से कट गया बच्चों। अब यहाँ हम काटते हैं बच्चों 7 से, 7 से क्योंकि 5 से नहीं, इससे पहले मैं काट चुका हूँ तो 7 ही बचा है। 7 एकम 7, कै 10 बच्चों 3, नीचे आ गया 0, 7 चौक 28 और कै 30 बच्चों 2, 7 3 21। फिर उम्मीद करते हैं, अब तो ये 7 से भी कटेगा नहीं बच्चों यहाँ से। अब 7 से नहीं कटेगा तो फिर कोई आभास संख्या भी आती है बच्चों 11, 11 से नहीं काट के 11 कम 11, और कितना बचेगा बच्चों 3, 11 3 33। अब ये नहीं कटेगा बच्चों इसके बाद में, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है बेटा, आभास संख्या है। 5 7 11 × 13, ये हमारा उत्तर हो गया बच्चों। अगला प्रश्न मेरा बाकी है पांचवा क्वेश्चन बच्चों कह रहा है 7429। दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत काटने में बहुत दिक्कत होगी, तो मैं देखता हूं बच्चों से 7429। ये तो 2 से नहीं कटेगा बच्चों, पक्का है 2 से कभी नहीं कटेगा बच्चों। तो अब हम किससे देखेंगे 3 से। 3 से देखने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 7 4 11, 11 2 13, 13 और 9, 13 9 22, 3 7 21, 3 से नहीं कट रहा है, अर्थात यहां हम आगे बढ़ेंगे। 3 से नहीं कट रहा है तो हम किससे चेक करेंगे बेटा, क्योंकि अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है इसलिए संख्या भी 3 से नहीं कटेगी।
चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो बच्चों, अगर उसके अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वह संख्या अवश्य ही 3 से कटेगी। फिर अब हमको देखना है बच्चों, अब हमको देखना है बच्चों 3 से नहीं कट रहा है 5 से विभाज्य होने के लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो इकाई का अंक ना 0 है ना 5 है, अर्थात यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। अब हम किससे देखेंगे बेटा, 7 से। तो 7 एकम 7, 7 छक 42, 7 से भी नहीं कट रहा है बच्चों। 7 क्यों, आभाज्य संख्या से हमको चेक करना है बच्चों, भाज्य से नहीं। भाज्य से होता तो पहले जो कट रहे हैं, अब हमको 6 से नहीं चेक करना है, क्योंकि 6 से चेक करना हो तो 2 और 3 से पहले ही कट जाता बच्चों। 8 से नहीं चेक करना है, क्योंकि 8 से चेक करना हो 2 से पहले ही कट जाता। अब हम किससे देखेंगे, 11 से। 11 छक्का 66, 11 से भी नहीं कटेगा बच्चों। फिर 11 के बाद में 13 से काटते हैं, 13 पचे 65 और 65 और 9 74, 92 हो जाइए बच्चों। 13 सते 91, फिर नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। इसके बाद में बच्चों आभाज्य संख्या हमारे पास आती है 17, 17 चौको 68, 68 और कई 74 बच्चों 6, 17 चौको 68 और 6 74, नीचे 2 उतार लिया 62 हो गया। 17 तिया 51 और कै 62 बच्चों, 17 तिया 51 घटा लीजिए 11 बचेगा। ऊपर 11 9, ऊपर 11 बच गया और नीचे 9, 119 हो गया। तो 17 सत्ते 119। अब बच्चों ये 17 से कट चुका है। अब पुनः देखते हैं 17, 17 दूना 34 और कै 43 बच्चों, 17 दूना 34 और कै 43 9, 9 97, 17 से नहीं कटेगा। 17 से नहीं कटेगा तो हम आगे बढ़ रहे हैं किससे बच्चों, 19 से देख रहे हैं। 19 से देखते हैं, 19 दूना 38, 38 और के 43 बच्चों यहाँ पर 5, ऊपर 5 नीचे 57, 19 तिया 57, बिल्कुल कट रहा है बच्चों एकदम सेम टू सेम। मैं उम्मीद करता हूँ काटने के लिए आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा होगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारा बच्चों आंसर हो गया, फैक्टर हो गया। इतनी मैं आज इतने पे ही समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कल मुझे कमेंट करना, फिर मैं आपको एक बार फिर समझा दूंगा। स्क्रीनशॉट बच्चे ले सकते हैं।